अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमियोलॉजी बाय वेज अनवर अली। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वांटम नंबर्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, क्वांटम नंबर से हमें क्या क्या चीज़ें मालूम होती हैं, क्या एक्सपेक्ट रेशियो होता है, और क्वांटम नंबर हमारे पास एटम के स्ट्रक्चर में किस तरीके से इस्तेमाल होता है। नाउ तो आपके पास क्वांटम नंबर कितने होते हैं? देयर आर द 4 क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जिसको हम एजीम्यूटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर हमारे पास कितने किस्म के होते हैं? 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। नाउ द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच डिफाइन द शेल्स या शेल नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास क्या डिफ़ाइन करता है? शेल नंबर को डिफ़ाइन करता है। नाउ यहाँ इस कंडीशन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट हम किससे करते हैं? एन से। अगर एन की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट शेल होता है जिसे हम के कहते हैं। एन की वैल्यू 2 है तो सेकंड शेल होगा जिसे हम क्या कहते हैं? एल कहते हैं। एन की वैल्यू अगर 3 है तो थर्ड शेल होगा जिसे हम क्या कहते हैं? एम कहते हैं। सो ऑन सो फॉर, ये सिलसिला चलता रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को हम एल से शो करते हैं, जो कि हमारे पास साइज़ और एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल बताता है। इसका फार्मूला क्या होता है? एल इज इक्वल टू एन माइनस वन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशंस बताता है कि भाई ऑर्बिटल किस किस एक्सिस में रोटेट कर सकता है और किस किस एक्सिस में रोटेट नहीं करता है, एग्जैक्ट्रा। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमारे पास किस चीज़ को शो करता है? स्पिन क्वांटम नंबर हमारे पास शो करता है किसे? आपके पास डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है, इसे हमारे पास कौन शो करता है बेटे? स्पिन क्वांटम नंबर शो करता है। अब हमारे पास आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हमारे पास क्या है बेटे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास शेल्स को बताता है। एन की वैल्यू 1 है फर्स्ट शेल, एन की वैल्यू 2 है सेकंड शेल, एन की वैल्यू 3 है थर्ड शेल और एन की वैल्यू अगर 4 है तो फोर्थ शेल। अब ध्यान से बात सुनिएगा, जितनी एन की वैल्यू होगी उतना ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास बढ़ता रहेगा। हायर द वैल्यू ऑफ एन, हायर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, एक बात और जो है, आपके पास जैसे जैसे आपके पास एन की वैल्यू बढ़ेगी, ये जो दो शेल्स के दरमियान का जो फासला है, जो दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान में जो गैप है, वो क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। अगर आप देखते हैं इस डायग्राम में, n1 से n2 के दरमियान का गैप ज़्यादा है, n2 से n3 का गैप कम है, n3 से n4 का गैप मज़ीद कम है। तो हायर द वैल्यू ऑफ n, लोअर द गैप बिटवीन द टू शेल्स। जितनी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना गैप कम होना शुरू हो जाएगा। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जितनी एन की वैल्यू स्मॉल होगी उतना ही एनर्जी लेवल का, या जो आपके पास जितनी शेल्स की एनर्जी उतनी कम होगी। जितनी एन की वैल्यू ज़्यादा होती रहेगी, शेल्स की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा हाई होती रहेगी। द सेकंड वन इज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसको हम एजीम्यूटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। अब आपके पास ये कितने किस्म के होते हैं? 4 किस्म के होते हैं और इनकी वैल्यू क्या होती है? एल इज इक्वल टू एन माइनस वन। एल की वैल्यू क्या होती है? एन माइनस वन। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। और अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। एग्जाम्पल, आपके पास n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे? 1 हो जाएगी। n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। व्हेन l इज इक्वल टू 0 तो आपके पास सबशेल कौन सा बनेगा? सिर्फ और सिर्फ s। एल की वैल्यू 1 है तो सबशेल कौन सा हो जाएगा? P। एल की वैल्यू 2 है तो सबशेल कौन सा हो जाएगा? D। एल की वैल्यू 3 है तो सबशेल कौन सा हो जाएगा? F। हैंस इन द और फर्स्ट शेल वेयर n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0 एंड सो द फर्स्ट शेल कंसिस्ट ऑफ ओनली n s subshells, and in the third shell where the n is equal to 3, l is equal to 0, 1 and 2, and so the third shell consists of n s, a p and a d subshells। अगर आपके पास n की वैल्यू 3 है लेकिन l की 0, l की वैल्यू 1 भी 0 भी आ रही है, 1 भी आ रही है और 2 भी आ रही है, तो 0 के लिए s हो जाएगा, 1 के लिए p हो जाएगा और
2 के लिए D हो जाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थर्ड क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू -L2 + L होती है। अगर L की वैल्यू 0 है तो ओरिएंटेशन जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक रहेगी, एस एक्सिस एस की। L की वैल्यू 1 होती है तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएंगी, -1 0 +1। और अगर L की वैल्यू 2 आ जाती है तो M की वैल्यू मज़ीद बढ़ जाएगी, -2 -1 0 +1 +2। अब मिसाल के तौर पर P के लिए M की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। यहाँ पर देखिए आप -1 0 +1, तो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशंस कितने होंगे, 3, Px Py Pz। आ गई बात समझ में। P के सबशेल्स जो होते हैं वो 3 ऑर्बिटल्स लेते हैं, और वो 3 ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं बेटा, Px Py और Pz। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर आपके पास क्या होता है, ये बात याद रखिएगा, पॉली एक्सक्लूजन के मुताबिक सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर ऐसा क्वांटम नंबर होता है जो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव हाफ, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव हाफ। पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दे विल शो द डायरेक्शन, आइदर द इलेक्ट्रॉन इज मूव इनटू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इट विल बी मूव इनटू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आपके पास प्रिंसिपल स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो किसको करता है, दिस मीन्स दैट इफ ऑर्बिटल इज होल्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी स्पिनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस। अपोजिट डायरेक्शंस में कैसे होते हैं बेटा, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, एक आपके पास क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए 3 वैल्यूज हमेशा सेम रहेंगी। एन की वैल्यू क्या होगी, 1, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, +½ और -½ की फॉर्मेशंस पर आ जाएगी। आ गई बात समझ में। ये बात क्या कहलाती है बेटा, पॉली एक्सक्लूजन कहलाता है। नाउ अब आपके पास क्या है, क्वांटिटी की अगर हम बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ किससे बन रही है, सबसे मेन चीज़ होती है शेल्स, जिसको हम KLMNOPQ कॉल कहते हैं। सब शेल्स आपके पास क्या होते हैं, SPDF। सब शेल से क्या ड्राइव होता है, ऑर्बिटल्स, जैसे P है तो PX PY PZ, S का एक रहता है, D है तो DX² - Y², DZ² DXY DYZ DZX। F ऑर्बिटल्स अभी तक आपके पास अपने इनडेफिनाइट वैल्यूज़ पर है। इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। S के अंदर एक ही ऑर्बिटल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, P में 3 ऑर्बिटल हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, D में 5 ऑर्बिटल हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, F में 7 ऑर्बिटल हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। नाउ बेटा काम हमारा यहीं तक ही है। आपके पास कोई एक आ जाता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन आ D सबशेल्स एंड आ F सबशेल्स, तो आप आसानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की मदद से D और F के सबशेल्स निकाल सकते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। D के 5 बनेंगे, F के 7 बनेंगे, -L2 + L की कंडीशंस पर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह।